लखीमपुर में सब ठीक ठाक है। आज और अभी से 24 घंटे पहले अगर लखीमपुर की स्थितियों का आप देखें तो चीजें बहुत बदली हुई नजर आती हैं। बल्कि 24 घंटे से थोड़ा और पीछे जाएंगे तो स्थितियां और भी ज्यादा अभी के हिसाब से कल सुबह अगर अब 10-11 बजे तक की बात करें तो ऐसा लग रहा था कि सारी चीजें सरकार के हाथ से निकली हुई हैं। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने इस पूरे मुद्दे में अगर यहां यह समझ लें कि एक तरीके से खींचतान सियासी चल रही थी, क्योंकि हर किसी को वहां किसी भी सूरत में जाने की पड़ी हुई थी। विपक्षी पार्टियों में यह होड़ भी लगी हुई थी कि कौन पहले पहुंच रहा है। अगर ऐसा था कि यहां सियासी खींचतान थी तो सरकार ने इस मामले में इसको संयत रहकर संभालने में बाजी मारी है। क्या ऐसा है, आइए ये समझें जरा। लखीमपुर में सब कुछ ठीक ठाक है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों की तमाम मांगे मानी। हालांकि अभी भी विपक्ष ये कह रहा है कि जिस तरीके से मानी जानी चाहिए थी मांगे वो नहीं मानी गई हैं। अभी भी विपक्ष की तरफ से कुछ मांगों की फहरिस्त सामने रखी जा रही है। कई लोग ये कह रहे हैं कि क्या चाय से ज्यादा केतली गर्म है। किसान मान गए हैं और वो पार्टियां जो उनके ऊपर सियासत करने में लगी हुई हैं, क्या उनको अब भी कुछ चाहिए। यहां देखिए, 4 मृतक किसानों के परिवार को 45 लाख रुपए का मुआवजा ये कल घोषित किया गया। हर परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी, ये भी कहा गया। घायलों को 10 लाख रुपए मुआवजा देगी राज्य सरकार, ये बात भी कही गई। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज हुई। रिटायर्ड हाई कोर्ट जस्टिस करेंगे इस केस की जांच, ये भी तय कर दिया गया। अब सियासी भूचाल पर कई सवाल हैं। सियासी भूचाल पर सब सवाल ये हैं कि मसलन लखीमपुर के लिए प्रियंका गांधी निकली और सबसे पहले वहां पहुंचने के क्रम में वो नाम है, पहले हाउस अरेस्ट हुई और फिर गिरफ्तार हुई। आपको वो तस्वीरें भी दिखाई दे रही होंगी जहां वो झाड़ू लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। मोदी को चिट्ठी लिखी किसने, अब वो देखते हैं, दीपेंद्र हुड्डा। और उनका कहना यह है कि अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। ये सब विपक्ष की तरफ से चल रही कवायद है और उधर मामला संभल गया। अखिलेश यादव लखीमपुर जाना चाहते थे, पुलिस ने बीच में रोक लिया तो वो लखनऊ पर ही धरने पर बैठ गए। उधर कई गाड़ियों को समाजवादी पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने आग के हवाले किया। लेकिन बाद में स्थितियां ये हुई कि समाजवादी पार्टी भी इलाहाबाद का और गोरखपुर का जिक्र ज्यादा करती नजर आई और यहां का जिक्र कम हो रहा था। शिवपाल दीवार फांद कर भागते हुए नजर आए। भूपेश बघेल पहुंचे और एयरपोर्ट पर रोके गए तो जमीन पर ही बैठ गए। अब सवाल यह है कि यहां पर जो विपक्ष के इन चेहरों ने किया, वहां किसानों के मांगे मान लेने के बाद भी विपक्षी नेताओं के जाने का क्रम रुकता दिखाई नहीं दिया और उनका धरना प्रदर्शन जारी रहा। क्या ये एक संवेदनशील मसले पर हो रही सियासत दिखाता है, या असल में संवेदनशील मसलों पर सियासत नहीं होगी तो सियासत कहां होगी, ये दिखाता है। और आप यहां देखें, चरणजीत चन्नी मुख्यमंत्री पंजाब के लखीमपुर जाने की मांग उन्होंने की, मोदी को खत लिखा, उनका भी जवाब नहीं आया है। और आप जानते हैं कि और बाकी नेताओं ने क्या किया। जयंत चौधरी ने हापुड़ में टोल प्लाजा बैरियर तोड़ के गाड़ी आगे निकली और फिर दौड़ कर गए और लखीमपुर के लिए निकले। ये जो नेताओं की तरफ से किया गया, इसको देखने वाले दो नजरिए हैं। उनमें से कौन सा नजरिया श्रेष्ठ है, ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।